गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ISPCS माइंड। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी BPSC का एग्ज़ाम के बस 85 ही दिन बचे हुए हैं और इसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर BPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करें, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, 50 दिन में क्या क्या बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें जो एक बार में प्रीलिम्स हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये तो दोस्तों ISPCS माइंड आपका चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लगातार BPSC का वीडियो बनता रहेगा। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा नाम संतन कुमार हुआ और करंट में मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा आप देखोगे मेरा क्वालिफिकेशन तो आप देख सकते हो, BTech विनोबा यूनिवर्सिटी से मेरा, LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी, MA इग्नू और LLM भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैं गेट क्वालिफाई हूँ, नेट JRF क्वालिफाई हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हो करंट में मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैं BPSC से रिलेटेड और JPSC से रिलेटेड 4 मेंस और 2 इंटरव्यू फेस किया हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि 50 दिन हमारे पास BPSC के लिए बस 50 दिन बचे हुए हैं, और इस 50 दिन में क्या क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत कम समय है और कम बुक के साथ कैसे BPSC प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है, तो उस डाउट के रिगार्डिंग पहले थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा किस किस का वेटेज क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका वेटेज क्या है। एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिएगा, हम स्टार्ट। जैसा कि हमारे पास 50 दिन का टाइम है और 50 दिन का टाइम और हमें 71st BPSC प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि 50 दिनों में BPSC की रणनीति क्या होगी। तो मैं कुछ स्टूडेंट को बुलाऊंगा जो BPSC 71 प्रीलिम्स दे रहे हैं और उनका कुछ क्यूरी होगा, डाउट होगा, तो आके पूछ सकते हैं हमारे। सबसे पहले ज्योति, तुम क्या पूछना चाहती है? आजा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि BPSC 50 दिन बचे, इसमें मैं क्या आप पूछ सकते हो, कोई नहीं। आप क्या लग रहा है? थोड़ा सा नर्वस, आप जान रहे हैं कि BPSC का प्रेशर है तो बच्चों को भी कम समय में थोड़ा सा डाउट हो रहा। तो ज्योति आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या आ रहा है कि मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि 50 दिन में मतलब क्या पढ़े, कैसे पढ़े आप, हाँ क्या पढ़े, इनका ज्योति का कहना, इधर आ जाओ सामने में। ज्योति कहना चाहती है कि सर 50 दिन के कारण प्रेशर में मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही, थोड़ा सा डाउट होता है। तो ये कहना चाह रही है कि सर क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्या छोड़े। तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति ने जैसे पूछा। तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सोर्स ऑफ द BPSC प्रीलिम्स, मतलब क्या क्या बुक पढ़े, कितना पढ़े। तो इसमें पहला हमारा बिंदु होगा कि कौन कौन से बुक पढ़ें, और दूसरा बिंदु होगा किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है। तो किस पोर्शन, जैसे आप देखोगे 6-7 टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, पॉलिटी, साइंस, तो खास करके और मैथ्स, कितना सारा सवाल आते। तो दोस्तों आप देख सकते हो वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद बिहार स्पेशल का है, फिर साइंस का है, करंट अफेयर का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और मैथ्स। तो मैं इसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट को और बुलाना चाहूँगा, तनीषा और प्रिंसी जो सवाल करेगी कि सर मुझे बताइए। तो प्रिंसी सबसे पहले क्या तुम्हारे मन में डाउट है, आप पूछ सकते हो। सर मैं पूछ सकती हूँ क्या बिहार BPSC के लिए हिस्से में लूसेंट और क्राउन से क्या हम कवर कर सकते हैं हिस्ट्री, या और कुछ भी सोच चाहिए होंगे हमें? प्रिंसी का कहना है कि सर जो बिहार में जो BPSC में देखो कि बिहार का वेटेज सबसे ज्यादा है। प्रिंसी का कहना है कि सर हिस्ट्री का 30 से 35 क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री का 30 से 35 क्वेश्चन है, तो क्या सिर्फ लूसेंट और क्राउन से कवर कर सकते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो एक आपको लूसेंट खरीदना है। ये जो लूसेंट है, ये तो प्रिंसी मैं कहना चाहूँगा आपके पास देखो 50 दिन का समय, तो 50 दिन में आप पूरा BPSC का सारा बुक नहीं पढ़ पाओगे। जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, RS शर्मा हो गया, BL ग्रोवर वगैरह कवर नहीं होगा। तो ये आपके पास लूसेंट है, सिर्फ इस लूसेंट से आप हिस्ट्री पढ़ो। इसके अलावा इसी में आपका एंशिएंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है, और इसके अलावा प्रिंसी आपको एक लूसेंट बिहार का लेना है। तो आपको 2 लूसेंट खरीदना है हिस्ट्री के लिए। इस लूसेंट में हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, इसमें भी एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, मतलब प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, दोनों कवर करना है। और साथ ही साथ प्रिंसी आपको बिहार स्पेशल
एक इम्तियाज अहमद का MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बस प्रिंसी 3 बुक आपको कवर करना है। इसके अलावा हिस्ट्री में आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास कम समय है, 50 दिन है। 50 दिन में 3 बुक से ज़्यादा मत लीजिए। स्पेक्ट्रम और BL ग्रोवर और RS शर्मा के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि बहुत कम समय है। तो पहला सवाल प्रिंसी आपका ही था, तो इसका आंसर यही हो कि 3 बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी अब आएंगी तनीषा। तनीषा आपका क्या डाउट है, पूछ सकते हैं आके यहाँ पे। सर बिहार स्पेशल में हमें लूसेंट और क्राउन से हमारा हो जाएगा या मतलब और भी कोई बुक्स लगेगी? तनीषा का कहना है कि सर बिहार स्पेशल का वेटेज सेकंड नंबर पर है, 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तनीषा बोल रही कि सर क्या हम बिहार स्पेशल के लिए लूसेंट और क्राउन लेंगे कि और कुछ और पढ़ना होगा? तो दोस्तों आप देख सकते हो कि लड़की कहना चाह रही कि लूसेंट और क्राउन। तो लूसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक बुक तनीषा आप ले सकते हो, और इस किसी भी ये दोनों में से एक बुक से आप बिहार स्पेशल कवर कर सकते हो। 50 दिन में आराम से आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसमें बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी सारा दिया हुआ है, आर्ट एंड कल्चर। तो आपको आराम से कवर हो जाएगा। एक करो या एक करो, दोनों में से कोई एक करोगे तो बिहार स्पेशल आपका इजीली कवर हो जाएगा। करंट अफेयर में 2 स्पीडी मतलब अब इनका सवाल है कि सर करंट अफेयर के लिए क्या बोल रहे कि 2 स्पीडी, तो क्या 2 स्पीडी से हो जाएगा? करंट अफेयर का वेटेज जैसे मान ले 25 से 30 क्वेश्चन है, तो ये लड़की बोल रही कि सर क्या 2 स्पीडी खरीद लेंगे? एक तो नेशनल इंटरनेशनल के लिए है और एक है बिहार स्पेशल के लिए करंट अफेयर। तो नेशनल इंटरनेशनल के लिए ब्लू कलर का जो आप स्पीडी है ले सकते हो, और इसके अलावा बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए बिहार स्पेशल स्पीडी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर करंट अफेयर का थोड़ा और वेटेज है, तो आप यूडिटेरिया का एक करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए काफ़ी है। और प्रिंसी आप कुछ पूछना चाहोगे? थैंक यू सर। साइंस से रिलेटेड कुछ पूछना है क्या आपको? साइंस के लिए केवल लूसेंट या फिर और कोई बुक की जरूरत होगी? प्रिंसी का कहना है कि सर साइंस का भी वेटेज लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है, तो साइंस के लिए भी लूसेंट है कि इसके अलावा कोई और बुक प्रीफर कर सकते हैं? तो प्रिंसी देखो इस लूसेंट के अंदर पीछे में साइंस दिया हुआ है, इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों है। इसके ज़्यादा आप मत पढ़ो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं। 50 दिन में आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, तो इतना ही पढ़ना होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो एक स्पेशल लूसेंट साइंस का ही आता है, इतनी मोटी बुक है, लेकिन मैं तो बोलूँगा इससे बचो आप। इस लूसेंट के अंदर जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है, तो आप इसको आप कर सकते हो। मैथ गलत बोल दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप इसे कवर कर सकते हो, इसके लिए काफ़ी है। बाकी कोई और डाउट है तो बताओ आप। इकोनॉमिक हाँ आ जाओ, आपको क्या पूछना है? तनीषा कुछ पूछना चाह रही है इकोनॉमी से रिलेटेड। हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं आप? इकोनॉमी में मतलब एक लूसेंट से हो जाएगा इनफ है या फिर और भी कुछ? इनका कहना है कि सर इकोनॉमी के लिए क्या एक लूसेंट हो जाएगा? तो देखो इकोनॉमी में इसमें भी लूसेंट में भी आपका इकोनॉमी दिया हुआ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे GDP क्या है, GNP क्या है, अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा इकोनॉमी अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हो, जैसे रमेश सिंह का बुक आता है, SN लाल का बुक आता है, तो मैं तो कहूँगा कि उसके लिए आपके पास टाइम है नहीं, तो आप लूसेंट से कवर कर लो आप इकोनॉमी। इसके अलावा 2 चीज़ और मैं बताऊँगा, आप बजट और इकोनॉमी सर्वे पढ़ लो। बिहार बजट, यूनियन बजट, और बिहार का इकोनॉमी सर्वे और यूनियन का इकोनॉमी सर्वे, और इसके अलावा लूसेंट। इसके अलावा आपको इकोनॉमी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए बोल रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स के लिए क्या करें? तो मैथमेटिक्स के लिए आपको 10 के आसपास पूछे जाते हैं बिहार में, 1-2 रीजनिंग भी होता है। तो मैथमेटिक्स के लिए अगर आप 10 तक अगर आपका NCERT ठीक है तो काफ़ी है, और नहीं तो RS अग्रवाल की एक बुक आती है, RS अग्रवाल का एक बुक मैथ्स आप कवर कर सकते हैं, इससे आपका मैथ्स हो जाएगा। बाकी और कोई डाउट है क्या? नो सर, थैंक यू। प्रिंसी आपको कुछ पूछना है क्या इसके अलावा? पॉलिटी और ज्योग्राफी में कुछ सवाल आपको डाउट है क्या, कि पॉलिटी और ज्योग्राफी के रिगार्डिंग अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ज्योग्राफी में हाँ पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए भी मैं बोलूँगा कि इसके अंदर पॉलिटी और ज्योग्राफी इनफ है, और साथ ही साथ इसके अंदर भी पॉलिटी और ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो ये पॉलिटी और ज्योग्राफी इससे करिए बिहार से रिलेटेड, और इंडिया से रिलेटेड पॉलिटी और ज्योग्राफी लूसेंट से कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको जाने का जरूरत नहीं। कोई बोलेगा सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अगर हम पढ़ सकते हैं, तो भाई लक्ष्मीकांत के लिए आपके पास समय नहीं है।
50 दिन है, मोटी बुक है, आप कवर नहीं कर पाओगे। और रहा सवाल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल की भी बुक आती है, लेकिन आपके पास अभी समय कम है, तो प्रिंसी आप इसे नेशनल और इंटरनेशनल का ज्योग्राफी कवर कर सकते हो, और पॉलिटी भी इससे और कुछ इससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और अत्यधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बस 50 दिन है और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे आप। तो और कुछ कोई डाउट है क्या? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन्होंने जो बच्चे अभी बीपीएससी प्रीलिम दे रहे हैं, इनका जो डाउट था क्लियर हो गया। और इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बुक दिखाना चाहूँगा, जो बुक आप जैसे मैंने बताया कि लूसेंट, तो लूसेंट आप लोग खरीद लीजिए। इस लूसेंट आप देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। इस लूसेंट के अलावा दोस्तों आप लोग एक बिहार स्पेशल लूसेंट पढ़िए, ये भी बहुत जरूरी है स्पेशल के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का जरूरी लेना, क्योंकि हिस्ट्री में आपको दोस्तों इससे बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो इससे इसका भी वेटेज ठीक ठाक है। इसके अलावा दोस्तों क्राउन, बिहार स्पेशल के लिए अगर क्राउन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, इसमें बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा साइंस के लिए दोस्तों, साइंस अगर ज़्यादा पढ़ने का आपको लग रहा है कि ज़्यादा पढ़े, तो इससे आप साइंस कवर कर सकते हो, और अगर नहीं तो लूसेंट से भी आपका हो जाएगा। लूसेंट विज्ञान लेने का समान विज्ञान आवश्यकता नहीं, लूसेंट समान ज्ञान जो है इसके अंदर भी साइंस दिया हुआ, इससे आपका कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप देखोगे यहाँ पर स्पीडी, एक स्पीडी यहाँ पर जो ऑलरेडी दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल के लिए है, और बिहार स्पेशल के लिए दोस्तों करेंट अफेयर के लिए भी स्पीडी आप खरीद सकते हो। इसके अलावा किन्हीं को लगता है कि सर इसका वेटेज कम है, तो एक यूडिटेरिया का भी करंट अफेयर आप खरीद लो, यूडिटेरिया का करंट अफेयर पढ़ो। जितना बुक मैं इसमें बता चुका है इस पीपीटी पीडीएफ के माध्यम से, इससे ज़्यादा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास 50 दिन में आपको कवर करना मुश्किल है। ये दोस्तों मैथमेटिक्स का वेटेज 10 के आसपास है, तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए अगर आप RS अग्रवाल खरीदना चाहोगे तो खरीद सकते हो। इसके अलावा मैं एक लास्ट बुक बताना चाहूँगा जो आपको डायरेक्शन डिसाइड करेगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़े। तो इसके लिए दोस्तों है बीपीएससी का घटना चक्र। बीपीएससी का घटना चक्र मतलब अब तक बीपीएससी में जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम हुए हैं, उस सारे प्रीलिम्स एग्जाम में आप देख सकते हो कि यहाँ 56 से 59 से लेकर दोस्तों डायरेक्ट दे दो 70 तक, 17वां बीपीएससी तक अब तक कितने सवाल पूछे हैं, हिस्ट्री का वेटेज कितना है, साइंस का, ज्योग्राफी का, बिहार स्पेशल का, करंट अफेयर का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, मैथ का, कितना वेटेज किसका, तो इसमें सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों सभी बुक का ही रामबाण है। बीपीएससी का बाइबल बोल लो, रामबाण बोल लो, गीता बोल लो, कुरान बोलो, ये बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना। बीपीएससी घटना चक्र इसलिए दोस्तों आपको पढ़ना है क्योंकि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, कितना पढ़े, कैसे आप डिसाइड करोगे। तो ये बुक आपको बताएगा कि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक कौन है, बीपीएससी ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछता है, कैसे पढ़े। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए काम आएगा दोस्तों। इसके माध्यम से आप देख पाओगे कि ऑप्शन क्या पूछता है बिहार में, कहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिहार का फेवरेट टॉपिक कौन है। तो दोस्तों ये बुक तो आपको लेना ही लेना। इसमें लगभग आपको 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन आप इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि बिहार में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे छोड़ना है। तो दोस्तों ये आपका गाइडलाइन करेगा। तो बुक आप जरूर खरीदोगे जरूर। इसके अलावा आपको कोई और बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस किए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज के लिए मैं लास्ट जो पहला बिंदु पे जाना चाहूँगा कि जहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक लिखा हुआ था कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारा बुक है दोस्तों। आप देख सकते हो स्लाइड में, ये सब बुक आपको खरीदना ही खरीदना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और लास्ट में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेन हेड टॉपिक था। हमारा टॉपिक क्या था, तो हमारा टॉपिक था दोस्तों यहाँ पर ये तो इसमें वेटेज बताया किसका वेटेज कितना है, कहाँ से पूछा जाएगा। और हमारा जो मेन सवाल था कि 50 दिन में बीपीएससी कर रही थी, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या छोड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं आपके लिए अच्छा वीडियो और कंटेंट बनाऊं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड लाऊंगा कि क्या पढ़ना और क्या क्या पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।